थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है, i माइनस जे और इधर i प्लस जे। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन करना है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर। तो देखो कैसे करोगे, ये है वेक्टर a और इसका प्रोजेक्शन किस पर, वेक्टर b पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a कहाँ पर, ऑन b, किसके इक्वल होगा, a वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा बट डायरेक्शन किसकी आएगी, b वेक्टर की। और या मैं ये कहूँ b वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा, b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। तो a डॉट b और b का मैग्नीट्यूड ये चाहिए होगा आपको। a डॉट b कराओ, बताओ क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस b कितना होगा, यहाँ पर -1 इंटू 1 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ऊपर आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ये सारा कुछ क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। नंबर 4 में पूछा है उसने i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का प्रोजेक्शन आपको कराना है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। तो देखो जब भी हमें प्रोजेक्शन कराना हो तो हमने मान लिया कि ये कोई a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अब मुझे प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्टेड कराना है, प्रोजेक्शन देखना है, वो किस पर देखना है, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर a का, किस पर, b पर। तो जब मैं a का b पर जब प्रोजेक्शन करा चुका होऊंगा तो वहाँ पर a वेक्टर तो a ही रहेगा बट डायरेक्शन किसकी हो चुकी होगी, b वेक्टर की। या सिंपली इसको a डॉट b अपॉन में क्या लिख सकते हैं, b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब a डॉट b कराओ बच्चों। a डॉट b में हमने सीख लिया है कि i वालों का i से, j वालों का j से और k वालों का k से। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से, प्लस 3 का -1 से और 7 का 8 से। ठीक है, और अपॉन में क्या, b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पर 7 माइनस 3 4 और ये कितना आएगा, 56 और 4 60। ये ठीक लिखा मैंने, ठीक है। और इसके बाद नीचे वाली क्वांटिटी 49 और 150 और ये कितना आएगा 64। 50 और 64 कितना, 114, रूट 114 है ना, ये बन जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आते चले जाएंगे। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। 1/7 और 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। मैं सबसे पहले एक वेक्टर ये आपके सामने लेकर दिखा रहा हूँ और मुझे ये भी शो करना है कि ये जो 2 वेक्टर हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, ये कैसे दिखाएंगे। तो आंसर है पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा बोलो, कितना बनेगा, रूट 49 आएगा ना। रूट 49 का मतलब कितना, 7 और 7/7 सॉल्व करोगे तो कितना आया, 1। यानी कि अगर मान लो ये a वेक्टर था तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो किसके इक्वल आया है, 1 वेक्टर 1 के इक्वल आया है। तो इसका मतलब ये कैसा वेक्टर था, a इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 के इक्वल हो तो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, सॉल्व किया, आंसर 1 आया, तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा। अब वो ये कह रहा है कि आपको ये भी शो करके दिखाना है कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, जो 3 वेक्टर यहाँ पर गिवन है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर और लिख लेता हूँ। दूसरा वाला वेक्टर क्या है, 3i माइनस 6j माइनस 6j प्लस 2k कैप, ऐसा है। ठीक है, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये आप कैसे दिखाओगे।
तो आंसर है इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। किसके इक्वल, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कराओ, तो देखो 1/7 इंटू 1/7, ये तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करवाओ ब्रैकेट का, आई वाले का आई से कराओगे तो देखो कितना आएगा, 2 इंटू 3 कितना 6, और 3 इंटू 6 -18, और 6 इंटू 2 कितना +12। अब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी कितना आया, 0 आया। क्योंकि ए डॉट बी 0 आया है इसलिए हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर रहा होगा बी वेक्टर के। तो जिस तरह से मैंने आपको ये पार्ट करके दिखाया है कि एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे दिखाना है, तो आंसर है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, 1 के इक्वल आना है। ऐसे इस वाले का भी किसके इक्वल आ रहा होगा, 1, ऐसे तीसरे वाले का भी 1 आ रहा होगा, तो इसलिए इस तरह से यूनिट वेक्टर शो हो जाएंगे। फिर हमें जब ये शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी निकाल कर किसके इक्वल आना है, आएगा ही आएगा। फिर इसी तरह से किसको दिखाना है, बी और सी, दूसरे और तीसरे वेक्टर का डॉट कराना, फिर तीसरे और पहले वाले का कराना, तो इन सब का डॉट कितना आ रहा होगा, 0 के इक्वल। इससे शो हो जाएगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सरसाइज मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें ए वेक्टर फाइंड करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जबकि वो कह रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दो जो हैं ये 8 के इक्वल है, इन दोनों का डॉट। और जबकि ये बताया हुआ है कि ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। ऐसा क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ गया, किस तरह से करोगे, तो आंसर है पहले हम ए का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। किससे कराएंगे, ए इससे, ए का ए से, तो क्या आएगा बोलो, ए डॉट ए। फिर ए का किससे कराएंगे बोलो, बी से, तो माइनस में क्या आएगा, ए डॉट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद बी का ए से कराओ तो क्या आएगा, बी डॉट ए। बी डॉट ए किसके इक्वल होता है ऑल्सो, ए डॉट बी के। चाहो तो पहले स्टेप में इसको आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, बी डॉट ए। फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई बी से कराओगे तो बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये सब किसके इक्वल चल रहा है बोलो, 8 के इक्वल। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही बातें होते हैं तो ये कैंसिल हो गए। ए डॉट ए बताओ किसके इक्वल होता होगा बोलो, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट कराते हैं तो उन दोनों वेक्टर का जो डॉट होगा, यानी उनके बीच में अगर एंगल 0 बन रहा होगा तो ए डॉट ए कराने पर वो किसके इक्वल आएगा, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है ए डॉट ए को ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बी डॉट बी किसके इक्वल होगा बोलो, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या, 8, ठीक है। यहाँ तक अगर कहीं पर ए लिखा हो, ए का मैग्नीट्यूड, उसे क्या लिखा जा सकता है, 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। इस सब का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड को ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक 8 का स्क्वायर कितना, 64, और साथ में क्या, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में ये चल ही रहा है। अब 64 बी का स्क्वायर में से एक बी का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचा होगा बोलो, 63 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या, 8। और यहाँ से b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 8/63, या मैं ये कहूँ कि b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √8/63, ठीक है। और √8 को बच्चों आप लोग जानते हो 2√2 लिख सकते हैं, है ना, और आप अपना आंसर ऐसे भी ले सकते हो। 8 को तो क्या लिख दिया, 2√2, और अपॉन में √63 चल ही रहा है, तो अपना आंसर आप ऐसे दे सकते हो। अब b का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड अगर पता है तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो a का मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स है किसके, b के मैग्नीट्यूड के। b का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, कितना, 2√2 अपॉन में √63। अब यहाँ से 8 × 2 कितना, 16,
√2 अपॉन √63। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसे किया, कुछ भी नहीं करना है, जो आपको कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन में आपको डॉट प्रोडक्ट कराना है, डॉट सिंपल प्रोडक्ट कराना है। जब आप प्रोडक्ट कराओगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, a डॉट बी और b डॉट a इक्वल होता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और a डॉट a किसी वेक्टर का अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो वो यहाँ लिख दिया। और फिर ये बता रखा था कि a का मैग्नीट्यूड कहीं लिखा हो उसे 8 टाइम्स और b का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, वो लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उस b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करोगे तो a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, कर पाओगे, आसान है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट कराना है किससे, 2a प्लस 7b से। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो इसको करना और भी आसान है। कैसे, देखो पहले आप 3a वेक्टर का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 3 × 2 कितना 6 और a डॉट a आएगा। फिर इस 3a का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितना आएगा 3 × 7 21 a डॉट b। फिर इस -5b का इससे कराओगे तो माइनस का कितना आएगा 10 b डॉट a। और फिर -5b का यहाँ पर कराओगे तो माइनस का कितना 35 और b डॉट b। इसमें कोई प्रॉब्लम है, सिंपल जैसे कराते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद 6 ऐसी, ठीक है, ये क्वांटिटी क्या बनेगी बोलो, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और 21ab में से 10, इसको b डॉट a को a डॉट b लिखा जा सकता है, तो ये 21 में से 10 माइनस करोगे कितना बचेगा 11 a डॉट b। और जो लास्ट वाली क्वांटिटी है उसमें b डॉट b क्या बन जाएगा, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा आंसर बन जाएगा 8 की। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम 60 एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, इसने सब कुछ तो बता दिया। वो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, कितनी है 60 डिग्री, और वो ये कह रहा है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना है 1/2। और उसने ये भी कहा कि ये जो दो वेक्टर हैं इनके मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं, इक्वल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हम जानते हैं कि a डॉट b इक्वल हुआ करता है किसके, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। a डॉट b हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है 1/2, a का मैग्नीट्यूड ऐसे ठीक है, a और b का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में इक्वल है, तो b को भी क्या लिख दिया a का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। 1/2 ऐसे ही ठीक है, ये क्या बन जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, इधर 1 बचा और इधर क्या चल रहा है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से a का मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आ गया 1। अगर a का मैग्नीट्यूड 1 है तो b का मैग्नीट्यूड भी कितना रहा होगा 1, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये तो सारी चीज़ें तो दे रखी हैं, थीटा पता है, a डॉट b पता है, b को a लिखना है, सॉल्व करोगे a आ जाएगा, जितना a होगा उतना b होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक आसान सा क्वेश्चन। और इसके बाद एक इससे भी ये और ज़्यादा आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है ये, वो कहता है कि x माइनस a का डॉट कराइए किससे, x प्लस a से, ये इक्वल है किसके 12 के। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ x बताओ कितना रहा होगा। तो देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया, x माइनस a x प्लस a, ये बच्चों इक्वल होगा x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में कितना 12। अच्छा, a के बारे में ये दिया हुआ है कि a कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और इधर क्या चल रहा है x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल टू में कितना 12।
अब x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे ठीक है, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचा होगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 13, और जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, √13, ये मैग्नीट्यूड रहा होगा। ठीक है ना। ये क्वांटिटी ये मैंने कैसे लिखी है समझ में आया। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, उसी का रेफरेंस ले लिया। मतलब देखो a प्लस बी ए माइनस बी हो तो वो क्या सॉल्व होकर क्या बन जाता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही सेम मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। x माइनस ए एक्स प्लस ए क्या होता होगा, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, a क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए उसकी वैल्यू 1 होगी, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो √13 आंसर आ जाएगा। पास क्वेश्चन नंबर 10 में एक वेक्टर गिवन है a वेक्टर। a वेक्टर कितना है, 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और b वेक्टर है कितना प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और c वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप, और a प्लस लैम्डा इज परपेंडिकुलर टू c, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। a प्लस लैम्डा b, उसने बोला है a प्लस लैम्डा b जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर किस पर, c पर। अगर ये क्वांटिटी इस पर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल रहा होगा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो पहले ये क्वांटिटी निकाल लो। a वेक्टर बताओ कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा b हमारे पास कितना है, -i प्लस 2j प्लस k कैप, ठीक है ये, और इनटू डॉट कराना है c से। c हमारे पास कितना है, 3i प्लस j, ये सब किसके इक्वल रहा होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस यहाँ पर बल्कि माइनस लैम्डा i कैप और 2 लैम्डा j कैप और लैम्डा k कैप, ऐसे आ गए ये। और डॉट में अभी भी चल रहा है क्या, 3i प्लस j इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो आप ध्यान से, यहाँ 2i है और यहाँ माइनस लैम्डा i है, इन दोनों में से i कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 माइनस लैम्डा। ऐसे इसमें से और इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 प्लस 2 लैम्डा बचेगा, कब, जब हमने क्या कॉमन ले लिया होगा इन दोनों में से, j, और k वाला पार्ट यहाँ पर 3 है और यहाँ लैम्डा है, तो 3 प्लस लैम्डा, और यहाँ पर क्या चल रहा होगा, k कैप। इस सब के मल्टीप्लाई में अभी भी चल रहा है क्या, 3i प्लस j। ठीक है, अब इन दोनों क्वांटिटी का डॉट जब कराओगे तो i का डॉट किससे कराओगे, i से, तो 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 से, प्लस j वाले का j वाले से कराओगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 से, है ना। यहाँ पर j का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पर j का 1 है, j वाले का j से हो गया। अच्छा, k वाला यहाँ है ही नहीं तो इसका मल्टीप्लाई उससे होगा तो वो 0 ही हो गया, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 6 माइनस 3 लैम्डा और 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा जाएगा तो माइनस का लैम्डा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को में से लैम्डा का मल्टीप्लाई कराकर i, j और k की टर्म में एक वेक्टर बना लिया पूरा। ठीक है, फिर जब आप डॉट कराओगे तो i का i से, j का j से, k का k से कराओगे
तो यहाँ पर सॉल्व करके ये लैम्डा के टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी जहाँ से आपके पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा। ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।